हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ लर्निंग्स। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसकी जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट से एंड से एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ये सब पढ़ा था। आज हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। AP की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सोन। इस तरह से हम AP को लिखते हैं, जहां पर A फर्स्ट टर्म और D को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब इसी तरह से अगर हम सपोज एन टर्म की बात करें तो ये A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये एन टर्म हो जाती है। और जब हम कहते हैं कि कोई AP एन टर्म्स पे एंड हो रही है, तो जो एन टर्म होती है वो उसकी लास्ट टर्म होती है। इसको हम L से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें L गिवन है तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ये इसको हम SN से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस L when last term is given and N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D when values of A, N and D are given। यदि हमें लास्ट टर्म गिवन है तब हम सम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और यदि लास्ट टर्म गिवन नहीं है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब जैसा कि मैं बताया कि AP में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स लें, उसमें डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो अगर हम कोई तीन टर्म अज्यूम करते हैं, किसी AP की 3 टर्म्स हमें लेनी है, तो वो हम लेते हैं A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। दीज आर एनी 3 टर्म्स ऑफ AP। तो जब भी हम 3 टर्म्स की बात करेंगे तो 3 टर्म्स हम क्या लेते हैं, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। हम देख सकते हैं जब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे D आएगा, इसमें भी D आएगा, तो ये 3 टर्म्स हो गई। इसी तरह से अगर हमें 4 टर्म्स लेनी है, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, ये हम 4 टर्म्स लेते हैं। लेकिन यहां पर जो इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2D। देख सकते हैं इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2D आएगा। और यदि हम लेना चाहते हैं कि हम इसको कॉमन डिफरेंस D ही लें, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A माइनस 3D/2, A माइनस D/2, A प्लस D/2 एंड A प्लस 3D/2। ये भी 4 टर्म्स ले जा सकती हैं, यहां पर कॉमन डिफरेंस D ही रहेगा। तो जनरली हम 3 टर्म्स के लिए ये यूज करते हैं और 4 टर्म्स के लिए ये यूज करते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होता है 4 टर्म्स के लिए ये 2D होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस D ही रहता है। अब हम देखिए, यदि हमें सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, SN हमें गिवन है और हमें TN फाइंड करना है। मान लीजिए, अब इसको समझते हैं, मान लीजिए मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो ध्यान से देखना, ये n को 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा S1। S1 का मतलब होता है
सम ऑफ वन टर्म, और सम ऑफ वन टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, क्योंकि एक ही टर्म होगी उसका सम लेना है तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हम इसको बोल सकते हैं A1। A1 या A का ही फर्स्ट टर्म को A यूज करते हैं, लेकिन चूंकि हम टर्म्स की बात कर रहे हैं A1 A2 A3 इस तरह से हम टर्म्स ले लेते हैं। अगर हम बात करें S2, इट मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स, तो इसको हम लेते हैं A1 प्लस A2 सम ऑफ टू टर्म्स। इसी तरह से S3 हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। देखिए इस तरह से हम सम लेंगे। अब यदि मैं S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखिए A1 कैंसिल हो जाएगा, तो A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। इसी तरह से यदि मैं S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो A3 आ जाएगा, A1 A2 कैंसिल हो जाएगा, A3 आ जाएगा S3 माइनस S2। तो देख सकते हैं जब हम कोई टर्म फाइंड कर रहे हैं, मान लीजिए मैं A2 फाइंड कर तो S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, A3 तो S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी सफिक्स सेम ले रहे हैं, उससे प्रीसीडिंग जो टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह मैं अगर इन जनरल बात करूं AN, तो AN के लिए हम लेंगे SN माइनस SN माइनस 1। ये फॉर्मूला में याद रखना है। अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है और हमें जनरल टर्म फाइंड करनी है नेट टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं SN माइनस SN माइनस 1। इससे हम n टर्म डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द सम ऑफ सेकंड एंड 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30 if 15th term is 1 less than twice its 8th term, find AP। किसी AP की सेकंड टर्म और 7 टर्म का सम 30 है, उसकी 15 टर्म उसकी 8 टर्म के ट्वाइस से 1 लेस देन है, हमें AP फाइंड करनी है। सो लेट AP इज, हमने मान लिया कि AP है A प्लस D A प्लस 2D एंड सो ऑन। ये हमने AP मान ली। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है वो A है और कॉमन डिफरेंस D है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ सेकंड एंड 7 टर्म A2 प्लस A7 इज इक्वल टू 30। सेकंड और 7 टर्म का सम 30 है, तो A2 क्या होगा, A प्लस डी और A7 हो जाएगा A प्लस 6D। ये गिवन है 30। ऐड करेंगे तो यहां से आ गया 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 1 आ गई। तो फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई करी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म। 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म। जो 15 टर्म है वो 8 टर्म के ट्वाइस से 1 लेस देन है। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं A प्लस 14D इज इक्वल टू 2 A प्लस 7D माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये A प्लस 14D 2A प्लस 14D माइनस 1 सबको एक साइड ले जाते हैं, या देखिए इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। 14D सेम साइन है, इसको A को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। ये हो जाएगा 2A माइनस A बचेगा और वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई +1।
अब ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 + 7d = 30। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, (28) यहां से d की वैल्यू आ गई 4। अब a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, AP इज a + d 5, a + 2d 9 and so on. So this is the required AP. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द pth term of an AP is q and qth term is p, then show that its p plus qth term is 0. So let first term is a and common difference is d। हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। नाउ गिवन दैट pth term of AP is q, according to question pth term is q, so this implies a plus p minus 1 into d is equal to q. Let this be equation 1 and its qth term is p, aq is equal to p. This implies a plus q minus 1 into d is equal to p. Let this is equation second. Now we have to show that its p plus qth term is 0. To show that a p plus q is equal to 0, subtract equation 2 from equation 1. Subtract equation 2 from इक्वेशन 1। जब देखिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस पी। यहाँ से हम d कॉमन ले सकते हैं तो यह जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया p माइनस क्यू इंटू डी, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा p माइनस क्यू। डिवाइड करेंगे या ऐसे काट लेते हैं, ये d की वैल्यू आ गई यहाँ से -1। अब हमें शो करना है कि ए पी प्लस क्यू 0 है, तो ए पी प्लस क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए पी प्लस क्यू, तो फॉर्मूला होगा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहां से हमने केवल d की वैल्यू फाइंड की है, अभी हमें a की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। जब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये कि ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा a प्लस p
-1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू। अब ये टर्म इधर माइनस की राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस 1। ये इधर आके p माइनस 1 उधर चला गया, प्लस हो गया, और q ऑलरेडी है तो a की वैल्यू होगी p प्लस क्यू माइनस 1। अब हम a और d की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस 1 और d की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस क्यू माइनस 1। तो देख सकते हैं दोनों टर्म सेम है, तो ये 0 आ गया। तो AP की p प्लस क्यू टर्म 0 होगी। देखिए इसमें हमने सबसे पहले p टर्म हमें गिवन है q के इक्वल है, इसका फॉर्मूला अप्लाई किया। q टर्म p है तो q टर्म के लिए जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है q टर्म के लिए अप्लाई किया, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये p गिवन है, इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी -1। d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो हमने a की वैल्यू फाइंड की। अब हमें शो करना है कि p प्लस क्यू टर्म 0 है, तो p प्लस क्यू टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करके ये 0 आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच नंबर्स 5x प्लस 2, 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर इन AP। देखिए 3 नंबर AP में है, AP के में मतलब है कि उनके कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। सो सिंस 5x प्लस 2, 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर इन AP। अब ये AP में है, इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका डिफरेंस इसके और इसके डिफरेंस के इक्वल होगा, तो दिस इंप्लाइज 4x माइनस 1 माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, AP कब होती है? जब कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। तो हमने सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस लिया, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस लिया, तो ये सेम आएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1। देखिए 4x माइनस 5x, ये माइनस x हो गया और ये आ गया -3 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। 3x को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस हो जाएगा, और इस -3 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो देखिए हो जाएगा 3x प्लस और -x, तो 2x हो गया, और ये हो जाएगा 6। इससे डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू आ गई 3। तो यदि ये 3 नंबर्स AP में गिवन है तो x की वैल्यू 3 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन AP एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। देखिए मैंने बताया था कि जब भी 3 नंबर्स हम AP में लेते हैं तो उनको a माइनस डी, a एंड a प्लस डी इस फॉर्म में लेते हैं। सो लेट 3 numbers in AP are a minus d, a प्लस डी। हमने मान लिया कि 3 नंबर्स a माइनस डी, a और a प्लस डी है। अब देखिए हमने 24 के 3 पार्ट्स किए हैं, ये जो 3 पार्ट्स हैं ये 24 के 3 पार्ट्स किए हैं, तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 24 के इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 24। d कैंसिल हो गया तो ये आ गया यहाँ से 3a इज इक्वल टू 24, डिवाइड करेंगे
तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 8। अब हमें गिवन है देयर प्रोडक्ट इज 440 एंड a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। जो उनकी प्रोडक्ट है ये 440 है। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स हो जाएगा और इसी 8 से राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर 440 अपॉन 8। अब 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 5 जा 40 40 8 5 जा 40, ये 55 आ गया डिवाइड करने पर। अब देखिए ये आ गया 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। अब हम डी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, और 55 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये सोल्व करके आ जाएगा 64 माइनस 55 और ये आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। जब स्क्वायर रूट देते हैं तो प्लस माइनस में आता है। अब ए और डी दोनों वैल्यू में पता है तो ए और डी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो हमने 3 नंबर से अज्यूम किए थे। लिखेंगे व्हेन डी इज इक्वल टू +3 एंड ए की वैल्यू तो 8 है। तो सो नंबर्स आर देन नंबर्स और अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 8 माइनस ए माइनस डी 8 माइनस 3 5 8 प्लस 3 11। तो 3 नंबर्स ये होंगे व्हेन डी इज इक्वल टू -3, ए की वैल्यू 8 ही रहेगी। देन नंबर्स आर ए माइनस डी, देखो 8 माइनस -3 ये 11 हो जाएगा, ये 8 ये 5। तो देख सकते हैं सीक्वेंस चेंज हुआ है डी की वजह से। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नंबर्स सेम ही है। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं 5 8 एंड 11 नंबर से हम किसी भी ऑर्डर में उनको बोलें, बस एपी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि डी डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and he continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बकेट रखी हुई है, ये 10 प्लेसेस हैं, यहाँ पर पोटैटोज हैं। जो फर्स्ट पोटैटो है उसकी बकेट से डिस्टेंस 5 मीटर है, उसके बाद 2 पोटैटो के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, सभी की 3 मीटर डिस्टेंस है। टोटल पोटैटो 10 है। अब एक कॉम्पिटिटर स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से बकेट के पास से चलता है, यहाँ से जाता है, वो फर्स्ट पोटैटो उठाता है, वापस आता है, बकेट में डाल देता है, फिर जाता है यहाँ से सेकंड पोटैटो उठाता है, वापस आता है, बकेट में डाल देता है, इसी तरह फिर जाता है, थर्ड पोटैटो उठाता है, वापस आता है, बकेट में डाल देता है। वो इसी तरह से कंटिन्यू करता है जब तक कि लास्ट में जो 10th पोटैटोज को भी बकेट में नहीं डालते। तो सभी पोटैटोज को बकेट में डालने हैं। अब देखिए जब वो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस आया,
तो 5 मीटर और 5 मीटर, जो उसने डिस्टेंस कवर की वो 10 मीटर कवर की, 5 मीटर इधर जाने के लिए और 5 मीटर वापस आने के लिए। अब देखिए फिर वो सेकंड पोटैटो के लिए गया, यहां गया और फिर वापस आया, तो ये डिस्टेंस कितनी थी 8 मीटर, और फिर 8 मीटर वापस आया, तो 16 मीटर उसने डिस्टेंस कवर की। इस तरह से नेक्स्ट के लिए जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और 11 वापस आएगा 22। तो इस तरह से वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें बताना है टोटल डिस्टेंस क्या है। सो टू पिक फर्स्ट पोटैटो and drop it in the bucket. He covers 10 मीटर। देखिए फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में, उसको बकेट में वापस डालने में वो कितनी कवर करता है डिस्टेंस, 5 मीटर ये और 5 मीटर वापस आने में 10 मीटर। फॉर second potato he covers 8 plus 8 16 meter. Similarly he picks all the potatoes and drop those in the bucket. इसी तरह से वो सारे पोटैटो पिक करता है, उनको बकेट में ड्रॉप कर देता है। सो वी गेट एन एपी, वी गेट एन एपी ऑफ द distances for each potato। प्रत्येक पोटैटो के लिए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे हमें एक एपी मिल जाती है। देखिए फर्स्ट के लिए क्या है 10, सेकंड के लिए 8 plus 8 16, थर्ड के लिए 22 एंड अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म होंगी टोटल। अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 10 plus 16 plus 22 अप टू 10 टर्म्स। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अब हम देख सकते हैं ये एक एपी है, एपी की 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। यहां पर ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 6 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू 10 है, टोटल 10 पोटैटोज हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 आ गया। देखिए ये आ गया 5 20 9 6 जा 54 20 प्लस 54, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 74, तो वी गेट 370 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है वो 370 मीटर है। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला यूज किया है। तो इस तरह से जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है सभी पोटैटोज को उठाने में और वापस आकर बकेट में डालने में, जो टोटल डिस्टेंस कवर होती है वो 370 मीटर है।
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। द रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर 7n + 1 रेशो 4n + 27। फाइंड द रेशो ऑफ देयर mth टर्म। दो AP हैं जिनकी n टर्म्स के सम का रेशो 7n + 1 रेशो 4n + 27 है, हमें उनकी mth टर्म का रेशो फाइंड करना है। तो लेट द 2 APs आर, एक को मैं स्मॉल लेटर्स में ले लेता हूं, एक को मैं कैपिटल लेटर्स में ले लेता हूं। फर्स्ट एपी हो गई और सेकंड एपी ले लेते हैं ए + D, A + 2D एंड सो ऑन। एक के लिए हमने स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं, एपी के लिए कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं। अब हमें गिवन है कि उनकी n टर्म्स के सम का रेशियो। देखो सम के लिए मैं ऐसा करता हूं, इसके लिए स्मॉल लेटर यूज कर लेता हूं, इसके लिए कैपिटल लेटर यूज कर लेता हूं। SN/SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। ये हमें गिवन है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों एपी के लिए। तो दिस इंप्लाइज n/2 2a + n-1 इंटू D अपॉन n/2 2a + n-1 इंटू D इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27। ये हमने n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई किया सम ऑफ n टर्म्स के लिए। n/2 से ये n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये टर्म मिल गई। अब देखिए, अब हम आते हैं कि क्या हमें प्रूव करना है, हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमें फाइंड करना है हमें लेना है रेशो ऑफ mth टर्म। तो इसी तरह से मैं सिंबल यूज कर लेता हूं, इसके लिए मैं स्मॉल में लेता हूं, इसके लिए मैं कैपिटल में ले लेता हूं। तो AM अपॉन AM, यह mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, यह mth टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A + m-1 इंटू D, और ये हो जाएगी A + m-1 इंटू D। ये हमें फाइंड करना है, ये रेशो हमें फाइंड करना है। अब अगर हम देखें तो इसमें A का कोएफिशिएंट 1 है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, कुछ कुछ इसी फॉर्म में है ये, लेकिन वहां पर A का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम जो ये रिजल्ट आया था इसमें लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, जिससे कि इसका कोएफिशिएंट 1 बन जाए। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा A + n-1/2 इंटू D अपॉन A + n-1/2 इंटू D इज इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं इस रिजल्ट को, ठीक है। अब यदि मैं इससे जो लेफ्ट हैंड साइड है इससे इसको कंपेयर करूं, तो अगर n-1/2 की जगह पर m-1 होता दोनों में, तो हमें रेशो मिल जाता। अगर यहां पर देखिए ध्यान से, वहां पर m-1 है D का कोएफिशिएंट, और यहां पर n-1/2 है। अगर ये m-1 होता तो हमें वही रेशो मिल जाता। तो n-1/2 को m-1 पुट कर देते हैं, इसको पुट n-1/2 इज इक्वल टू m-1।
2 की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस वन 2m माइनस 2। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 2m माइनस 1। इसका मतलब है कि हमें n को 2m माइनस 1 पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में n को हम 2m माइनस 1 पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही मिल जाएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। लेफ्ट हैंड साइड तो यही आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड में पुट करते हैं n को 2m माइनस 1 तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 27। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये हो गया 14m। अब देखेंगे ये हो गया -7 प्लस 1 तो -6 अपॉन 8m -4 प्लस 27 प्लस 23। तो ये रेशियो आ गया। देखिए ये क्या है, ये है रेशियो ऑफ m एट टर्म। तो रेशियो ऑफ m एट टर्म आ गया 4m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। तो इस तरह से हम सम ऑफ n टर्म्स को यूज करके रेशियो ऑफ m एट टर्म फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म। हमें AP की n टर्म्स का सम गिवन है, हमें उसकी 10th टर्म फाइंड करनी है और उसकी nth टर्म फाइंड करनी है। गिवन दैट, इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट Sn इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल a मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d मान लेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है। अब हमें Sn गिवन है। मैंने बताया था कि यदि हमें जनरल टर्म फाइंड करनी है nth टर्म, तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, an के लिए फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं nth टर्म के लिए। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो Sn माइनस 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो दोनों साइड क्या करना है, हमें n को n माइनस 1 से रिप्लेस करना है। तो देखिए हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो मैंने इसमें n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये Sn माइनस 1 की वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ये हो गया 4n माइनस 4। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ n स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करके माइनस 1 प्लस 2n। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में। तो ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखते हैं क्या टर्म कैंसिल होती है इसमें। देखिए ये 4n प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो केवल ये टर्म बची है 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। तो ये nth टर्म आ गई जो हमें nth टर्म फाइंड करनी थी। अब हमें फाइंड करनी है 10th टर्म। तो अगर मैं यहां पर n को 10 पुट कर देता हूं तो 10th टर्म आ जाएगी। पुट n इज इक्वल टू 10।
तो 8n हो जाएगा, 5 माइनस 10 रखेंगे 20 माइनस 15। तो ये उस एपी की 10th टर्म फाइंड आ गई। देखो ये हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके किया। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए थोड़ा मैं समझा देता हूं। अगर मैं यहां पर n को 1 2 3 पुट करूं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो देखिए S1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, S2 सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2, 2 रखेंगे 8 माइनस 4, ये 4 हो गया, S3 सम ऑफ 3 टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 पुट करेंगे 12 माइनस 9 3। देखिए S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 कैंसिल हो जाएगा, S2 माइनस जब S1 करेंगे तो ये आ जाएगा A2, तो ये 4 माइनस 3, तो यहाँ से देख सकते हैं A2 की वैल्यू 1 आ गई। A1 फर्स्ट टर्म होती है, ये 3 है। इसी तरह S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें A3 मिलेगा। A3 का मतलब हो गया 3 माइनस 4, ये माइनस 1 आ गया। तो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म तो ये आ गया 3 1 माइनस 1, ये AP मिल गई। तो इस AP को यूज करके हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं और 10th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं या फिर पहले AP लिखकर उसके बाद वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सम ऑफ n टर्म्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।